राव साहब, हम हमेशा सोचते थे कि हमने तो आज तक वही किया जो सही है, तो फिर हमारे खून में, अतुल में ये धोखा देने का अंश कहां से आ गया? इसका जवाब आज मिला। अहिल्या, मैं अब बोलने के लिए, सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। चलो बेटा। मैं पापा से मिलना चाहती हूँ। तुम फिक्र मत करो कल्याणी, मैं तुम्हारे मिलने का बंदोबस्त करता हूँ। चलिए। वो रहे अतुल देशमुख। कल्याणी, क्यों किया आपने ऐसा पापा? क्यों किया? अनुप्रिया, अनुप्रिया तो इतनी अच्छी है कि वो दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती है, और आप दोनों ने उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों पापा? क्यों किया आपने उसके साथ ऐसा? कल्याणी बेटा, उस वक्त जो हुआ ना। नहीं, मुझे छूने की कोशिश मत कीजिए। अब हम दोनों के पीछे फासले हमेशा कायम रहेंगे। ये दूरी आपने ही बनाई है पापा, अब इसे कोई नहीं मिटा पाएगा, आप भी नहीं। इसलिए आज आप सिर्फ मेरे सवालों का जवाब देंगे। आपने हमेशा मुझसे ये बात छुपाए रखी कि मेरी कोई फैमिली है। And honestly, मुझे कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैं तो हमेशा यही सोचा करती थी, मैं माधुरी और पापा की एंजल, उनकी इकलौती प्रिंसेस। सच ये है कि मैं वो नाजायज लड़की हूँ जिसके पैदा होते ही एक मासूम इंसान की जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं कहते। कोई क्यों चाहेगा कि मुझ जैसी नाजायज लड़की का साया उनके घर पे पड़े? इसलिए अवसर मुझे अपने आप से दूर रखना चाहती है, उनके घर से दूर रखना चाहती हैं। उस घर में किसी के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मुझे अवसर के फैसले से कोई शिकायत नहीं है पापा, क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होती ना तो अपने आप से और भी बहुत नफरत करती। नहीं कल्याणी, तुम किसी के नफरत के हकदार नहीं हो। जो गलती हमने की है उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलेगी। उसकी सजा तो मैं यहाँ भुगत रहा हूं, तुम्हारे सामने भुगत रहा हूं ना। बेटा मेरा बस चलता ना तो मैं अपनी जान देकर अपने पापों का प्रायश्चित करता, लेकिन किस्मत ने कभी मौका ही नहीं दिया मुझे। इसीलिए बेटा मैं हाथ जोड़कर तुम्हें विनती करता हूं कि बाहर रहकर मेरे पापों का प्रायश्चित तुम करना। तुम घर वालों के दिलों में, उस घर में जो जगह माधुरी कभी नहीं बना पाई, वो जगह अपने लिए तुम बनाना। और सबका गुस्सा जायज है, मैं मानता हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम नाजायज हो। तुम बिल्कुल जायज हो कल्याणी, बिल्कुल जायज हो तुम। और अब तुम्हें अपने माँ बाप की गलतियों का कलंक मिटाना है, वरना मेरी माधुरी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। बेटा कभी शांति नहीं मिलेगी।
लेकिन कैसे पापा, कैसे उनके दिल में अपने लिए जगह बनाऊं? अपनी अच्छाई से उनके दिल जीत पाओगे। मैं जानता हूं तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो। आज मुझसे एक वादा करो कि उसी घर में रहकर तुम अपने माँ बाप की गलतियों को सुधारोगे। वादा करो। चलो, मिलने का वक्त खत्म हो गया है। कल्याणी वादा करो हमारी गलती को तुम सुधारोगे। पापा, आपने और माधुरी ने ये क्या कर दिया? बस अब बहुत हुआ। माँ बाप बच्चों की गलतियां सुधारते हैं, अब ये बेटी अपने माँ बाप की गलतियों को सुधारेगी। अपने परिवार वालों और अनुप्रिया के दिल में अपनी जगह बनाऊंगी। लो, आ गई। दीपक आ ले। क्या हुआ? हम चाहते हैं हमारे गांव से निकल जाओ तुम। गांव छोड़कर जाने के लिए कहने वाली होती कौन है आप? ये हमारा गांव है और इस गांव में किसी नाजायज लड़की के लिए कोई जगह नहीं। बहुत शौक था ना माई को बचाने का, अब भुगतो। हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझसे इस तरह बात करने की? हाँ, चुपचाप जाती हूँ, पूरे समाज के सामने तुझे बदनाम करूं मैं। ये लड़की तो अपनी माँ से भी ज्यादा बदतमीज है। ये अगर हमारे गांव में रहेगी ना तो हमारे बच्चों पर क्या असर होगा? बदनाम करना चाहते ना आप लोग? मुझे बदनाम करना चाहती हो ना? रुक जाओ, अभी तुम लोगों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालती हूँ, फिर देखते हैं ना किसकी बदनामी होती है। अरे मैं अपने गांव, अपने घर में रह रही हूँ, इससे आप लोगों के बच्चों पे क्या बुरा असर पड़ सकता है? ये ऐसे नहीं मानेंगे। रुक, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं आना मेरे दूर हटो मुझसे। ये मेरे चेहरे से दूर हटाओ, मेरे चेहरे से। नहीं नहीं नहीं। खबरदार अगर कल्याणी को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझे आप? रुक क्यों गए? हाँ, रुक क्यों गए? मुझे लगाओ, लगाओ मुझे। मैं लेके आई हूँ कल्याणी को, कालिक पूजने का बहुत शौक है ना, मुझ पे लगाओ, लगाइए, मुझे लगाइए। माई, इस लड़की को आप बचा रही हैं जिसकी माँ ने आपका घर संसार उजाड़ दिया। वो मेरा निजी मामला है, समझे आप? वो मेरा निजी मामला है। और जब ये सब हुआ तब कल्याणी नहीं थी, तो वो कैसे जिम्मेदार हो सकती है? अगर कल्याणी को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए। परमेश्वरा, वो आ रही है।
सब ठीक पल्लवी, हमारे पास समय बहुत कम है, सारी तैयारी शुरू कर दो।